हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपसे अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब नए बुक के से यानी नए सिलेबस के हिसाब से प्रश्नावली 8.2 और जो पुराना बुक है उस हिसाब से प्रश्नावली 9.3 यानी गुणोत्तर श्रेणी का इंट्रो और एग्जाम्पल इतना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमको देखना है उस प्रश्नावली का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.2 का एक्सरसाइज। तो बिना समय गवाए हम सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 ऐसे डाट 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 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। इस गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है और आपको nवां पद ज्ञात करना है। तो ठीक है, आपको पहले आपको बोल दिया गुणोत्तर श्रेणी, आपको चेक नहीं करना गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। अपने मन की संतुष्टि के लिए आप कर सकते हो ऐसा। 5/2 और 5/4 क्या हर में 2 का गुणा किया गया? 4 से 8 हुआ, फिर 2 का गुणा किया गया, यानी सभी में हर में 2 का गुणा हो रहा है, यानी इस पूरे नंबर में 1/2 का गुणा हो रहा है। अगर इसमें 1/2 का गुणा करोगे तो ये आएगा, इसमें 1/2 का गुणा करोगे तो ये आएगा, इसमें 1/2 का गुणा करोगे तो आगे आता जाएगा, यानी एक ही नंबर का गुणा हो रहा है, तो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो a बराबर क्या है? 5/2। आर कैसे निकालते हो? आर यानी सार्वनुपात। सार्वनुपात निकालने के लिए दूसरे पद में आप पहले पद का क्या करते हो? भाग देते हो, यानी 5/4 इसमें आप भाग दोगे 5/2 का, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 ऊपर गया, 2/4 और 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी आर बराबर कितना आ गया? 1/2। आपको क्या पता है? nवां पद पूछा है, तो आपको पता है कि चूंकि nवां पद का फॉर्मूला क्या आता है? a इंटू आर का पावर n-1। तो यहां से बताओ an बराबर, क्योंकि आपको कौन सा पद चाहिए? 20वां पद चाहिए, तो n बराबर क्या रख दे हम यहाँ पर? n बराबर 20 रखने पर, n बराबर 20 रखने पर जब n बराबर 20 रखोगे तो a 20 बराबर a का वैल्यू कितना है? 5/2। r का पावर n-1, r का वैल्यू कितना है? 1/2 का पावर n का वैल्यू कितना रखना है? 20 माइनस 1, तो कितना आया? a20 इक्वल टू 5/2 इंटू 1/2 का पावर 19। तो क्या आप ए 20 को ऐसा लिख सकते हो क्या? 5, क्योंकि एक का पावर कुछ करोगे एक ही आएगा, और अंश में अंश का गुणा होता है, हर में हर का गुणा होता है, तो जब 5 में 1 का गुणा करोगे 5 ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 का पावर 1 है और ये 2 का पावर कितना है? 19। तो टोटल जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 19 मिलकर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 20। तो ये कितना हुआ? 2 का पावर 20। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी 20वां पद हो गया। अब 2 का पावर 20 करने के लिए आपको क्या? 1000, 2 का पावर 10 कितना होता है? आपको पता है ना, 2 का पावर 10 होता है 1024। फिर 2 के पावर 10 का और गुणा कर दोगे, 2 का पावर 10 1024, तो इन दोनों का गुणा करोगे 2 का पावर 20 आ जाएगा, और 1024 में 1024 को गुणा करोगे तो आपको 2 का पावर 20 भी मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो 2 का पावर 20 वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ पर रख सकते हो, फिलहाल आप ऐसे छोड़ो। फिर आपसे क्या पूछा है? एनवा पद। तो एनवा पद का फार्मूला आपको पता ही है, एन बराबर क्या होता है? ए इंटू आर का पावर n-1। तो यहां से आप क्या बताओगे? ए एन बराबर ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू कितना है? 5/2 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 1/2, इसका पावर कितना? n-1। तो ए एन बराबर कितना होगा? 5। 1 का पावर n-1 करोगे एक ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी करो एक ही आएगा, तो अंश में बचा 1, तो 5 में जब 1 का गुणा करोगे 5 ही आएगा, बटे यहाँ पर क्या है? 2 का पावर 1 है इंटू 2 का पावर n-1। ये पूरे का पावर n-1 है, तो 1 का भी पावर n-1 होगा और 2 का भी पावर n-1 होगा। तो an बराबर कितना होगा? 5 बटे, जब बेस सेम होता है तो पावर आपका क्या होता है? जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है आपका n-1, जोड़ोगे तो प्लस और -1 कैंसिल हुआ और बचा कितना? n, यानी 2 का पावर कितना? n। तो ये आपका क्या हो गया? nवां। समझ आ रहा है? अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2?
उस गुणोत्तर श्रेणी का बारहवां पद ज्ञात कीजिए। आपको एक गुणोत्तर श्रेणी है, उस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है? बारहवां पद। तो बारहवां पद को a12 लिखेंगे क्या लिखेंगे? अरे nवां पद को an लिखते हैं तो बारहवां पद को a12 लिखेंगे, जिसका आठवां पद 192, आठवां पद यानी a8। आठवें पद को आप ऐसे ही लिखोगे ना a8। ये कितने के बराबर दिया है? 192 तथा सार्वनुपात 2 है। आपको सार्वनुपात भी दिया है, सार्वनुपात यानी r बराबर कितना दिया है? 2। तो चलो ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है? चूंकि a8 बराबर इतना दिया है, चूंकि a8 ये दिया है आपको कितना? 192। तो a8 को हम कितना लिख सकते हैं? a इंटू r का पावर 7। आपको पता है ना an बराबर क्या होता है? nवां पद का फार्मूला क्या होता है? a इंटू r का पावर n-1। तो अगर हमको आठवां पद चाहिए तो n बराबर 8 रखेंगे तो आपको आठवां पद मिलेगा। तो आठवां पद कैसे निकालोगे? a इंटू r का पावर 8-1, 8 में से 1 घटाओगे 7 आएगा, इसीलिए a8 को हमने a r का पावर 7 लिखा। और ये कितने के बराबर है? 192। तो चलो r का वैल्यू कितना दिया है? 2। तो r का वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। जब r का वैल्यू इसमें रखोगे तो चूंकि r बराबर 2 रखने पर, तो जब r बराबर 2 रखोगे तो कितना हुआ? a इंटू 2 का पावर 7, ये बराबर हुआ कितना? 192। तो a 2 का पावर 7 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 हुआ। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 128। ये बराबर कितने के? 192। तो यहाँ से बताओ a बराबर कितना आया? क्योंकि a का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 192। ये जो गुणा इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग, यानी बटे 128। तो ये जिस भी नंबर से कट रहा है, पहली बात तो ये 2 से सिंपली कट रहा है, और ये 4 से भी कट रहा है। 4 से देखो क्या ये भी कट रहा है। लास्ट 2 अंक जब 4 से कटता है तो नंबर 4 से कटता है, तो लास्ट 2 अंक भी 4 से कट रहा है। आप इसे 4 से ही काटो तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 बचा 3 32, 8 चौक 32 बटे 4 3 12 और 4 दूनी 8। यानी अब फिर से 4 से कट रहा है, यानी 8 से पूरा नंबर कट रहा था, 4 चौक 16 से भी पूरा नंबर कट रहा था। तो फिलहाल आप 4 से काटो, 4 1 के 4 और 4 दूनी 8, और ये 8 चौक 32 अभी भी 4 से कट रहा है, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कितना? ये 3/2। समझ में आ रहा है ना? तो ए यानी पहला पद आपको मिला 3/2, और सार्वनुपात कितना मिला है? 2। तो जब आपको किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला पद मिले और सार्वनुपात मिला है, तो आप उसका n पदों का योग, nवां पद कुछ भी बता सकते हो। तो आपसे पूछा क्या था? बारहवां पद। तो चूंकि an बराबर होता क्या है? a इंटू r का पावर n-1। n बराबर क्या रख दे? 12 रखने पर। तो अगर n बराबर 12, और केवल n बराबर 12 ही नहीं, n बराबर 12 भी रखना, a का जो आपको वैल्यू पता चला a बराबर 3/2 भी रखना, और r का वैल्यू जो दिया है 2, ये सब कुछ रखने पर। तो जब रखोगे तो कितना आ जाएगा? a12 बराबर a इंटू यानी 3/2 इंटू r का पावर यानी 2 का पावर n-1 यानी 12-1। तो बराबर पद कितना आया? 3/2 इंटू 2 का पावर 12 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 11। ठीक है, तो बचा कितना? यहां से मिला कितना? a 12 बराबर 3 इंटू 2 का पावर 10 लिख सकते हैं क्या? 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 11 है, दोनों बटे में, तो ये पहली बटे में, तो इसका एक पावर कैंसिल कर देगा। और आपको पता है जब भाग होता है तो बेस घट जाता है, मतलब बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 11 है, 11 में से 1 घटेगा, 10 ही बचेगा, नहीं बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा कितना? 2 का पावर 10। और आपको पता है 2 का पावर 10 का वैल्यू कितना होता है? 1024। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना? 1024। तो गुणा कर दो, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 ये 0 और 3 1 के 3, तो उसका जो बराबर पद आएगा वो कितना आ जाएगा? 3000। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो आपको ये पहले कॉपी करना है, तो आप इसे पहले कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 3,
किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू तथा एस है तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। आपको बोला है कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसका 5वां पद, 5वां पद मतलब A5, A5 बराबर कितना दिया है P, और कौन सा पद 8वां पद, 8वां पद कितना दिया है Q, और आपको बोला है 11वां पद, 11वां पद कितना बोला है S है। तो हमको इन तीनों का प्रयोग करके सिद्ध करना है Q स्क्वायर ये बराबर होगा किसके P इंटू एस। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे करोगे इसे। चूंकि आपको 5वां पद कितना दिया है P, A5 बराबर कितना दिया P, तो A5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं A इंटू आर का पावर 5 माइनस 1, क्योंकि हमें पता है, चलो हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं कि चूंकि एनवा पद का फार्मूला होता है A इंटू आर का पावर n माइनस 1, तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट A5 बराबर क्या लिखोगे A इंटू आर का पावर 5 माइनस 1, यानी और A5 का वैल्यू दिया कितना है P, ये बराबर होगा A इंटू आर का पावर 4। मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1। बात समझ आ रहा है। फिर ऐसे अगर आपको A8 निकालना होगा तो A8 बराबर क्या हो जाएगा 8वां पद, फार्मूला ये A इंटू आर का पावर n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, और A8 का वैल्यू कितना दिया Q, ये बराबर हुआ A का पावर A इंटू आर का पावर 8 में से घटा कितना हो जाएगा 7। मान लो इसे समीकरण नंबर। फिर आपको A11 कितना दिया है S, तो A11 क्या लिख सकते हो A11 बराबर A इंटू आर का पावर 11 माइनस 1, और A11 का वैल्यू है कितना S, तो ये कितने के बराबर हुआ, बराबर हो जाएगा A इंटू आर का पावर कितना 10। मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 3। तो आपको 3 समीकरण पता है, आपको 3 समीकरण पता है ना, और इन तीनों समीकरण का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना, और ये सिद्ध क्या करना है क्यू स्क्वायर बराबर P इंटू एस, यानी आपको P पता है, आपको S पता है, बोलो अरे P और S पता है ना, तो इन दोनों का गुणा करो, देखो फिर अपना काम बने। तो क्या करने पर समीकरण 1 में समीकरण 3 का क्या करने पर गुणा करने पर, आप पूरा लिख रहे हो मैं ऐसे लिख दे रहे। तो बताओ पहला समीकरण क्या है P और तीसरा समीकरण क्या है S, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होता है, और RHS का RHS से गुणा करोगे यानी A R टू द पावर 4 ये गुणा हो जाएगा A R का पावर कितना 10 से। तो यहां से आपको क्या मिला PS बराबर A का A में गुणा करोगे कितना मिलेगा A स्क्वायर, और R की पावर 10 में R की पावर 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा R का पावर 14। तो क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है A R का पावर 7 का स्क्वायर, A का स्क्वायर करोगे A स्क्वायर आएगा, और R पावर 7 का स्क्वायर करोगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब जब पावर में वर्ग होता है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर मतलब R की पावर 7 का स्क्वायर करोगे तो R का पावर 14 होगा, और A R पावर 7 है क्या Q, अरे A R पावर 7 क्यों ही है ना, तो आप क्यू ला के रखोगे तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे मान लेते हैं कोई समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 में क्या A R पावर 7 ये बराबर क्या रखने पर Q रखने पर, तो जब Q रखोगे तो कितना आ जाएगा PS ये बराबर हुआ इतने की जगह Q रखना है तो Q का स्क्वायर। तो बस आपको यही सीधे करना था, आप आगे पीछे करके इसे लिख सकते हो Q स्क्वायर बराबर P इंटू एस। ये आपका प्रूफ हो गया, सरल था। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। चौथा क्वेश्चन में बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, यानी चौथे पद को आप क्या लिखोगे A4 ही लिखोगे ना। ये जो A4 है उसके दूसरे पद का वर्ग है, ये किसके बराबर है दूसरे पद के वर्ग के बराबर, तथा प्रथम पद -3 है। प्रथम पद यानी A, ये कितना है -3 है। तो सातवां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको A7 बताना है। तो कैसे करोगे, आपको A पता है, केवल R पता हो जाए, तो अगर R पता हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो कैसे, चलो आपको कुछ दिया है, एक तो ये दिया एक ये दिया है,
तो आपको चूंकि पता है क्या a4 बराबर a2 का स्क्वायर, तो a4 को लिखो कितना ar का पावर 3, nवां पद लिखने के लिए ar का पावर n-1 करते हो, चौथा पद लिखने के लिए ar का पावर 4-1 करोगे। ये किसके बराबर है a2, यानी a इंटू r का पावर 2-1 करोगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 को नहीं लिखते। करना तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 2-1 और 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 1, और पावर 1 लिखते नहीं, पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला a r का पावर 3 ये बराबर हुआ कितना a स्क्वायर r स्क्वायर। तो देखो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2r यहाँ पर 3r है तो कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर बचा कितना r बराबर a। अरे इस साइड 3r था 2r कैंसिल हुआ, तो केवल एक r भी इस साइड बचा है, इस साइड 2a था 1 कैंसिल हुआ तो 1 बचा। तो और a का वैल्यू आपको दिया है -3, a का वैल्यू आपको -3 दिया है, तो चूंकि a बराबर -3 है तो यहां से आप क्या बता सकते हो r बराबर भी कितना हो जाएगा -3। तो जब आपको a का वैल्यू पता चला और आपको r का वैल्यू पता चला, तो अब सब कुछ आपके मुट्ठी में है, आप कुछ भी बता सकते हो। क्या बताना है आपको a7, तो आपको पता है क्या an बराबर a का पावर r-1, तो यहां से आप बता सकते हो a7 बराबर a का वैल्यू रखो -3, r का वैल्यू कितना मिला ये भी -3, और पावर n-1 यानी 7-1, तो कितना हो गया -3 इंटू -3 का पावर कितना 7 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 3 का पावर 1 है, -3 का पावर 1 है, यहाँ पर -3 का पावर 6 है, तो जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। यानी आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि जो 7वां पद होगा वो कितना हो जाएगा -3 का पावर 7। अब माने आप इसका गुणा करके लिख सकते हो, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां 81, 81 तियां 2 से 43, तो 5 बार हो गया 2 से 43। फिर 3 का गुणा करोगे कितना जाएगा 3 त्रिक 9, 4 तियां 12, 3 दूनी 6, 729, और एक बार 3 का गुणा करोगे 9 त्रिक 27, और 3 दूनी 6 2 8, और 7 त्रिक 21 यानी 2187। और माइनस का पावर विषम है तो फाइनली माइनस आएगा, जब माइनस का पावर सम होता है तो प्लस आता है, और जब माइनस का पावर विषम होता है तो माइनस आता है। यानी यहां से आप बता सकते हो कि जो 7वां पद है वो -2187। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो चलो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5, अनुक्रम का कौन सा पद इतना है। आपको एक अनुक्रम दिया है और उसके सामने ही आपको ये पूछ लिया है इसका कौन सा पद इतना है, तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, कौन सा अनुक्रम है 2, 2√2, फिर 4, और ऐसे ऐसे कहां तक जा रहा है पूछा है कि 128 है। तो ये आपको एक अनुक्रम दिया है 2, 2√2, 4 डॉट 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 ऐसे, इसका कौन सा पद 128 है, आपसे ये क्या किया है पूछा। बात समझ आ रहे हैं ना? तो आपको एपी हो या जीपी हो, अगर एपी होता है पहला पद और सार अनुपात आपको लेके चलना पड़ता है, अगर जीपी होता है तो आपको दो चीज चाहिए, एक पहला पद और एक सार्वानुपात। वहां पर सार्वंतर होता है, यहाँ पर सार्वानुपात होता है। तो चलो यहीं से देख के बताओ ए बराबर कितना है 2, पहला पद 2 होगा, और सार्वनुपात आर निकालने के लिए क्या करते, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हो, अरे दूसरे पद में से पहला पद घटाते हो वही सार्वनुपात आता है ना। तो दूसरा पद है कितना 2√2, इसमें से भाग कितने का देना है 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना √2। तो यहाँ से आपको सार्वनुपात मिला √2। जब ए मिला आर मिला तो आपको ये पूछा कि कौन सा पद 128 होगा, तो आप मान लो इसका nवां पद 128 होगा। तो माना दिए गए जीपी का, दिए गए जीपी समझ लीजिए ना, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 128 होगा। तो आपको पता है क्योंकि nवां पद का फार्मूला क्या होता है a इंटू आर का पावर n-1, तो an यानी nवां पद आपने क्या मान के चला 128, ये बराबर है a का वैल्यू कितना है 2, आर का वैल्यू कितना है √2, और इसका पावर कितना होगा n-1। बात समझ आ रहा है ना? तो ध्यान से देखो 2 से 128 आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा
भाग हो जाएगा। तो जब 128 में 2 का भाग दोगे, 2 छक और 2 चौके, तो 64 आया। ये बराबर हुआ कितना, √2 का पावर n-1। क्योंकि हम 64 को 2 का पावर में लिख सकते हैं, तो √2 को भी 2 की पावर में कर दें। क्या √2 का मतलब क्या है, 2 का पावर 1/2। √ का मतलब पावर 1/2 ही होता है ना। आप ये याद रखना। क्या, जैसे कोई भी एक नंबर है x, अगर √x दिया है तो इस बात का मतलब क्या है, x का पावर 1/2 है। अगर कोई नंबर है इसका क्यूब रूट दिया है तो इस बात का मतलब क्या है, ये उस नंबर का पावर 1/3 है। ठीक है, तो चलो देखो यहां से आप, हम इसे 64 बराबर, हम √2 को ऐसा लिखते हैं 2 का पावर 1/, और इस पूरे का पावर कितना था, n-1। तो अब ध्यान से देखो, 64 को क्या 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, मतलब 6 बार 2 का गुणा की तो 64 आया है। तो 64 को हम 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। और ये बराबर हो, क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरीके से होता है तो ये दोनों पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी इसे क्या लिख सकते हो, 2 का पावर इन दोनों का गुणा करोगे, किसका, n-1 में किसका गुणा करोगे, 1/2 का, तो ये n-1/2 होगा। तो यानी 2 का पावर कितना होगा, n-1/2। तो जब देखो यहाँ पर भी 2 का पावर इतना, यहाँ पर भी 2 का पावर इतना, तो दोनों पावर पावर आप बैलेंस कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। जब तुलना करोगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 6। ये बराबर हो जाएगा n-1/2, और 6 दूनी 12, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 12 बराबर n-1, और -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, n बराबर 12 + 1 करो, कितना आ जाएगा साहब, 13। बात समझ आ रहा है ना। तो सिंपल था। अगर आपको ये कॉपी करना है पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो देखो पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। इसमें कौन सा क्या बोला है, √3, फिर 3 बोला है, फिर 3 √3 बोला है, और ऐसे बोला कि इसका कौन सा पद कितना होगा, 729 है। तो सेम वैसे ही आपको करना है, स्टेप वैसे ही चलना है। बस इसमें क्या होगा, a बदल जाएगा, r बदल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या, a यानी पहला पद कितना है, √3। फिर आपको क्या निकालना है, सार्वनुपात। सार्वनुपात निकालने के लिए क्या करते हो, दूसरे पद में आप पहले पद का भाग देते हो, तीसरे में दूसरे का भाग दो, पांचवें में चौथे का भाग दो, किसी अगले पद में उसके जस्ट पहले वाले पद के भाग दोगे तो आपको वही क्या मिलता है, सार्वनुपात। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या करते हैं, चलो इसमें इसका भाग दे दे, यानी तीसरे पद में दूसरे का भाग दे दे। तो तीसरा पद आपका कितना है, 3 √3, इसमें भाग देंगे 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, r का वैल्यू कितना मिला, √3। तो जो आपको a पता चला, r पता चला, तो आप मान लो nवां पद वो, क्योंकि आपसे यही तो पूछा कि किस नंबर पे वो आएगा, यानी कौन सा पद वो होगा, तो मान लेते हैं nवां पद वो होगा। तो माना दिए गए जीपी का nवां पद 729 होगा। ठीक है, तो बताओ यहां से आपको क्या लिख सकते हो, क्योंकि nवां पद माने तो आपको फार्मूला पता है ना nवां पद का, a × r का पावर n-1। तो nवां पद आपने कितना माना है, 729। ये बराबर होगा a × r का पावर n-1। a का वैल्यू है कितना, √3, r का वैल्यू कितना है, √3, और इस पूरे का पावर क्या है, n-1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 729 बराबर √3 का मतलब क्या, 3 का पावर 1/2, √3 का मतलब 3 का पावर 1/2, और इस √3 का मतलब भी आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, 3 का पावर 1/2, लेकिन इस पूरे का पावर क्या है, n-1। तो क्या ये 3 का पावर जो 1/2 था, ये गुणा हो जाएगा 3 का पावर n-1/2 हो जाएगा। और जब इसका दोनों का गुणा करोगे, यानी n-1 का किसमें गुणा करना होगा, 1/2 में जब गुणा करोगे तो n-1/2 ही तो आएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो हम इतने को लिख सकते हैं इतना। अब जब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हो 3 का पावर 1/2 प्लस n-1/2। तो यहाँ से कितना हुआ, 3 का पावर, जब हर बराबर होता है केवल अंश को जोड़ते हो,
जब हर बराबर होता है इक्विवेलेंस जुड़ जाता है, यानी n-1 में जब एक को जोड़ोगे तो -1 + 1 कैंसिल होगा, बचेगा कितना n, और यहाँ पर है कितना बटे 2, और ये सब है कितने के बराबर 729 के। तो 729 को क्या 3 के पावर में लिख सकते हो? 3 का पावर कितना, 3 का पावर 6 होता है ना, 3 का पावर 5 कितना, 3 के 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 87 81, 81 3 2 से 43, और 2 से 43 3 729 होता है, यानी 2 का पावर 6। तो आप इसे लिख सकते हो कितना, सॉरी 3 का पावर 6, तो ये कितना हुआ 3 का पावर 6, और इधर कितना है 3 का पावर n/2। जब बेस सेम है तो पावर का तुलना कर सकते हो, तो पावर भी सेम होगा, यानी यहां से आपको पता चला क्या 6 बराबर होगा n/2 को, तो ये जो भाग है इधर जाके क्या आ जाएगा गुणा, तो यहां से आपको क्या मिला n बराबर 6 में 2 का गुणा करो कितना जाएगा साहब 12, तो n बराबर आपको कितना मिला 12। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इसी क्वेश्चन का पार्ट सी। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। चलो क्या बोला है इसके पार्ट सी में, 1/3, 1/9, 1/27, ऐसे ऐसे इसका कौन सा पद 19,683 है। ठीक है, देखो तो यहां पर आप a आपको मिला 1/3, सार अनुपात r निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में आप पहले पद का भाग दोगे, तो दूसरा पद कितना 1/9, और पहला पद कितना 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3/9 हो जाएगा, और 3 1 के 3 3 त्रिक 9, तो सार अनुपात आपको कितना मिला 1/3। तो आप फिर से मान लो कि माना nवां पद हुआ है, तो माना दिए गए जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 1/19,683 है। तो बताओ, चूंकि आपको पता है nवां पद का फार्मूला an बराबर क्या होता है a × r का पावर n-1, तो an का वैल्यू कितना दिया है, nवां पद 1/19,683, ये बराबर है a का वैल्यू कितना है 1/3 इंटू r का पावर n-1, और r है कितना 1/3, इसका पावर कितना करना है आपको n-1। तो अगर ये 3 से कैंसिल हो रहा है, थोड़ा कैंसिल करके सरल कर सकते हो, तो देखो 3 से कैंसिल होगा, 3 कितना 3 × 18 हुआ, बचा 1 16, 3 × 5 15, बचा 1 18, 3 × 6 18, 3 1 के 3 6561 आया, और ये कितने के बराबर है 1/3 का पावर n-1। तो अगर इसको भी मैं 1/3 के पावर में लिख पाएंगे तो आपका n-1 हो जाएगा। तो अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा था क्या 3 का पावर 6, ये कितना आया था 729 आया था ना, तो अब बस इसी के आगे से आप गुणा करते चले जाओ, देखो आपको कभी मिल रहा है। अगर आप इसमें 3 का गुणा करोगे तो कितना 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 2 8, और 7 त्रिक 21, यानी 3 का पावर 7 कितना हुआ 2127। फिर आप 3 का गुणा करो इसमें, तो 7 त्रिक 21, हासिल लगा 2, 8 त्रिक 24 2 26, 3 1 के 3 2 5, और 3 दूनी 6, तो 6561 कितने का पावर हो जाएगा 3 का पावर 8। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/3 का पावर कितना 8, ये बराबर होगा 1/3 का पावर कितना n-1। तो जब फिर से बेस सेम हुआ तो आप पावर तुलना कर सकते हो, यानी यहां से आपको क्या मिला 8 बराबर n-1, तो यहां से आपको माइनस में रख के +1 हो जाएगा, यानी n बराबर, और जब 8 में +1 जोड़ो कितना आ जाएगा 9, तो n का वैल्यू कितना मिला 9। तो ठीक है, तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 कामा x कामा -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। आपको पता है गुणोत्तर माध्य आपने पढ़ा है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, कोई भी दो नंबर हो ए बी, उनके बीच में एक तीसरा नंबर सी ऐसा क्या रखे कि ताकि तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए, उसी बीच वाले नंबर को आप गुणोत्तर माध्य बोलते हो। और अगर गुणोत्तर माध्य सी है तो आपको पता है गुणोत्तर माध्य का फार्मूला क्या होता है √,
ये पता है ना। तो क्या यहाँ पर सेम वही काम हो गया कि नहीं हो गया? आपको 3 नंबर बोला, तीनों नंबर गुणोत्तर श्रेणी में हो और बीच वाला नंबर पूछा था, यानी अगर 3 नंबर गुणोत्तर श्रेणी में होते तो जो बीच वाला नंबर होता है वो क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। और गुणोत्तर माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर बीच में बोला है x, तो और a का वैल्यू कितना दिया है? -2/7, और b का वैल्यू कितना दिया है? -7/2। तो x बराबर कितना आ गया? ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, √1। तो x बराबर आपको कितना मिला? 3। बात समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, वरना आप चले जाओ। आपको क्या बोला कि 3 नंबर गुणोत्तर श्रेणी होंगे, क्योंकि -2/7 x और 7/2 -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? दूसरे पद में पहले पद का भाग दोगे वही आएगा जो तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दोगे, यानी सारा अनुपात हमेशा बराबर आता है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि A2/A1 ये बराबर होना चाहिए क्या? A3/A2। दूसरे पद में से पहले पद का भाग दोगे वही सार अनुपात होता है, और तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दोगे वो भी सार अनुपात होता है, और सार अनुपात एक गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या होता है? बराबर। तो यहां से बताओ A2 का वैल्यू है कितना? x/A1 का वैल्यू कितना है? -2/7। ये बराबर होना चाहिए A3 का वैल्यू कितना है? -7/2, और बटे A2 का वैल्यू कितना है? x। तो इसका इसमें गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा? x²। ये बराबर हुआ, इसका इसमें गुणा करो, यानी -7/2 का -2/7 में गुणा करो। तो यहां से आपको क्या मिला? x² बराबर माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो x बराबर कितना है? x² बराबर 1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x बराबर प्लस माइनस √1 बोल सकते हो, यानी x बराबर +1 भी बोल सकते हो और x बराबर -1 भी बोल सकते हो। लेकिन हम क्या लेते हैं? प्लस वाला साइन लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये माइनस है तो आप ये प्लस करना, फिर ये माइनस, और एक माइनस में भी लोगे तो माइनस 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 हो, फिर वो भी एक ही बात ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो x वैल्यू देखो दोनों तरीके से वही आया। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 6 था। चलो अब आपसे क्या बोला है? प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। आपको वहां पर निर्देश दिया कि कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, उतने पदों तक का आपको क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7वां क्वेश्चन? 0.15, 0.015, 0.0015। इस तरीके से आपका एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसके कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है? 20 पदों तक का योग ज्ञात करना। तो कुछ भी करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक पहला पद a और एक सार अनुपात यानी r। तो बताओ यहाँ पर a बराबर कितना दिया है? 0.15। r कैसे निकालते? दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दे, यानी A2/A1। तो A2 है कितना? 0.015। A1 है कितना? 0.15। तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो? देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये 0.2 अंक हटा के यानी 1.5 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे नीचे से हम 0.2 इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ऊपर से भी 0.2 अंक शिफ्ट करेंगे ना, तो जब ये 0 यहाँ पर हो जाएगा तो 1.5 बचेगा, और नीचे आपका कुछ नहीं बचेगा, केवल क्या बचेगा? 15। और ये 0 हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, और ये कितना होगा? 1/10, यानी 0.1। आप इसको लिख रहे हैं तो 0.1 भी लिख सकते। बात समझ में आ रहा है? तो r का वैल्यू आपको पता चला। तो जब a पता चला, r पता चला, तो 20 पदों तक का योग पूछना तो आप बता सकते हो। क्या? क्योंकि आपको फार्मूला पता है, क्योंकि n पदों का जो योग होता है Sn, ये बराबर होता है a × r⁻n−1/r-1। तो 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए n की जगह कितना रखना है? 20 रखना। तो S20 बराबर कितना हुआ? a का वैल्यू कितना है? 0.15 इंटू r⁻n−1, यानी r का पावर कितना है? यहाँ पर ये r-1 ऐसा होता है ना, r⁻n−1, उसके पावर -1 नहीं होता, ऐसा होता है। तो बताओ r का पावर कितना है? वहां पर देख के बताओ। 0.1। r का वैल्यू 0.1 है, और n का वैल्यू कितना रखना है? 20। तो 20 - 1 बटे r-1, यानी 0.1 - 1। तो कितना हुआ ये? 0.15 इंटू हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या?
तो एक को हम 1/10 ही रहने दें, इतना छोड़ो, या आप लिख दिए तो लिखी दो, लेकिन सरल हमारे लिए पड़ जाएगा। 1/10 लिखना ज्यादा सरल है, तो 1/10 और इस पूरे का पावर कितना है 20 माइनस 1 बटे 0 से 1 घटाओगे, 0 में से 1 घटाओगे, दशमलव कितना बच जाएगा 9, घटा के देख लो ना, 0.1 में से आपको कितना घटाना है 1 घटाना है, तो घटेगा ही नहीं, तो आप 1 में से किसको घटाओगे 0.1 को घटाओगे, तो जब 10 में से गया 9, लेकिन जब छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू घटाते तो क्या आता है माइनस, तो कितना आ गया 0.9। तो ध्यान से देखो, हम ये 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 1.5 बटे 9 लिख सकते हैं क्या, अरे 1 अंक 0 इधर शिफ्ट करेंगे, फिर लास्ट में 0 कोई मतलब नहीं होगा, और इधर भी 1 अंक 0 शिफ्ट कर दिए थे 0.5 हो गया, इंटू 1/10 का पावर 20 करो कितना आ जाएगा 1 बटे, यहाँ पर 10 का पावर कितना है 1 है, और जब सीधा इसे 10 का पावर कितना लिख सकते हो 20 माइनस 1 बटे, बस ये आपका आंसर है, इस पे छोड़ सकते हो, इसे थोड़ा सरल कर दो, 3 से कटा है, 3 5 15, 3 3 9, तो 3 5 15 और 3 3 9, 0.5 इंटू 10 का पावर 20 माइनस 1, ये आपका क्या हो गया 20 पदों का योग। अब या तो फिर वही बात है, 10 की पावर 20 का वैल्यू रखना है, और 10 पावर 20 का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता है 10 पावर 20 पूरा लिखने के लिए आपको 1 लिख के 20 जीरो लिखना पड़ेगा, उतना लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो आप इसी पे हम क्या करते हैं इसका आंसर छोड़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, आपको क्योंकि प्रश्न संख्या आपको पहले ही निर्देश दे चुका है कि प्रश्न 7 से 10 तक के दस तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए, आपको वही गुणोत्तर श्रेणी दिया है, उसमें निर्देश दिया कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना, तो इसमें क्या बोला है √7 √21 फिर 3 √7 और ऐसे ऐसे कितने पदों तक योग ज्ञात करना है इसका n पदों तक। तो ध्यान से देखो ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है, क्योंकि आपको दिया है ये गुणोत्तर श्रेणी में तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, तो अगर गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो आपको पहला पद चाहिए, यानी पहला पद आपका कितना है √7, फिर आपको सार अनुपात चाहिए, सार अनुपात मतलब दूसरे पद में आप किसका भाग दोगे पहले पद का, यानी √21 में आप भाग दोगे √7 का, तो देखो √21 का मतलब √7 गुणे √3 होता कि नहीं होता है, और बटे ये कितना है √7, तो √7 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3, तो ये आपका क्या आ जाएगा सार्व अनुपात। आपका माने आप इसमें भाग दे सकते थे, कैसे 7 √3 में आप भाग देते √21 का, तो फिर वही चीज है 7 √3, और हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉरी ये 3 √7 है, 3 √7 और ये भी क्या है 3 √7, √21 का मतलब क्या होता है √7 गुणे √3, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और 3 ऊपर बचा, तो 3 को क्या आप √3 गुणे √3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई भी नंबर खुद के 2 अंडर रूट में 2 टूट सकता है, तो नीचे आपका क्या है √3 है, ये कैंसिल हुआ तो भी कितना बचेगा √3 आएगा, तो आप किसी भी तरीके से सार अनुपात निकाल सकते हो। तो जब आपको a मिला r मिला तो आपको n पदों तक का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, तो आपको पता है क्या Sn बराबर क्या होता है n टू r का पावर n-1 अपान r-1, तो Sn बराबर a का वैल्यू आपको जो मिला रखो √7 इंटू r का पावर √3 का पावर कितना n-1 अपान √3 आप इतने भी करके छोड़ सकते हो, या तो आपका मन हो तो आप परमीकरण कर सकते हो, √3 + 1 का ऊपर √3 + 1 का नीचे भी गुणा कर सकते हो, तो परमीकरण करने का मतलब क्या है आप इसमें √3 + 1 का ऊपर और √3 + 1 का नीचे गुणा कर सकते हो, तो ऐसा करने पे कितना हो जाएगा Sn बराबर √7 इंटू, देखो आपको पता है अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ये पता है ना आपको, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, अगर x का पावर अंडर रूट है यानी x का पावर 1/2 है, तो अगर यहाँ पर √3 है यानी क्या ये 3 का पावर 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, और अभी इस पूरे का पावर क्या है आपका n, अरे √3 का पावर n है, √3 को आपने इतना लिखा और इसका पावर n था तो हमने पावर n लिख दिया, और -1 है तो -1 लिखे, चलो इसे बड़े ब्रैकेट में करते हैं अपन, यहाँ पर देखो क्या a माइनस b a प्लस b होगा, तो जब एक कोष्टक में a माइनस बी होता है दूसरे कोष्टक में a प्लस बी होता है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो जब √3 का स्क्वायर चलो लिख देते हैं √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और अभी अंश में √3 + 1 बचा है आपका,
बात समझ आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एस एन बराबर √7, इसको भी इसी के साथ में लिखते हैं √3 + 1 इंटू, यहाँ पर कितना बचा, आपको पता है ना जब पावर का इस तरीके से पावर होता है तो इसका गुणा हो जाता है, तो जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर n/2। अरे 1/2 का आपको गुणा करना होगा n में, तो n में 1 का गुणा करोगे n आएगा /2, तो n/2 ही आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर n/2 और माइनस कितना है 1 अपान, तो बताओ √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 3 में से 1 घटा कितना आएगा 2, तो ये कितना आ गया 2। ये आपका क्या आ गया, n पदों का योग। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो अगर आपको ये कॉपी करना था आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है, 1 - a² -a³ और ऐसे ऐसे कितने पदों तक, n पदों तक का आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। तो यहां पर देखो a बराबर कितना दिया है 1, b r सारवनपात कैसे निकालते हो, दूसरे पद में आप किसका भाग देते हो, पहले पद का। तो a में -a में आप 1 का भाग दोगे तो -a ही आएगा, नहीं आएगा। तो आपको पहला पद पता है, आपको सारवनपात पता है, तो n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला आप जानते हो, क्योंकि Sn बराबर होता है a × r⁻n−1 अपान r−1। तो यहां से आपको क्या मिला, Sn a का वैल्यू कितना है 1, r का पावर n, r का वैल्यू कितना है -a, इसका पावर n-1 अपान r-1, r का वैल्यू कितना है -a-1। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, Sn बराबर माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हो क्या, तो जब माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, -1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा -a का पावर n-1 अपान ये कितना हुआ a+, अब आप कॉमन है तो माइनस गुणा अंदर आप कर सकते हो, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा करोगे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी 1 - -a का पावर n अपान 1 + a लिख सकते हो या a+1 जैसा भी आपका इच्छा करे, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब अगर n का पावर सम रहेगा तो ये प्लस आ जाएगा, n का पावर भी सम रहेगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो वो तो n पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू कितना आएगा ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला इसमें, x⁻3 x⁻5 x⁻7 ऐसे ऐसे आपको n पदों तक यहाँ पे जाना है, n पदों तक का आपको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसमें बताओ a बराबर a यानी पहला पद कितना दिया है x⁻3, सारवनपात कैसे निकालते हो, दूसरे पद में आप पहले पद का भाग देते हो, यानी x⁻5 में आप भाग दोगे x⁻3 का, तो x⁻ कितना बचा 2 बचा, पावर ऊपर 5 है नीचे 3 है, 3 कैंसिल कर देगा 2 ही बचेगा ना। तो आपको a मिला r मिला, तो आपको इन पदों का योग मालूम है क्या होता है, a × r का पावर n-1 अपान r-1। तो कितना हुआ, a का वैल्यू कितना मिला है आपको x⁻3 इंटू r का पावर n, r का वैल्यू कितना मिला है x² और इसका पावर कितना करना है -1 अपान r-1, r का वैल्यू कितना है x² -1। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, x⁻3 क्या ये x का पावर 2n होगा कि नहीं होगा, अरे पावर ये दोनों गुणा हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 2 में n का गुणा करोगे 2n आएगा, तो x का पावर 2n -1 अपान x² -1। फिर आप इसे कॉपी कर चुके होगे। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 में ज्ञात कीजिए, आपको मान ज्ञात करना है कितने का, सिग्मा या समेशन भी इसे बोल सकते हो, k = 1 to 11 किसका 2 + 3 का पावर k। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करते हो, आपको पता है ना सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब इसके अंदर जितने भी पद होंगे सभी को आप प्लस 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 करते चले जाओगे, n का वैल्यू या k का वैल्यू अलग अलग रखते रखते, यानी इस बात का मतलब क्या है, चलो मान लेते हैं कि हम इसी को कर देते हैं s, तो s बराबर क्या हुआ, यहां से यहां तक सबसे पहले k का वैल्यू आप शुरुआत में क्या रखोगे 1,
तो ये पद कितना हुआ 2 + 3 का पावर 1, क्योंकि के की जगह आपको कितना रखना है, हम सिग्मा है, इसका मतलब प्लस, फिर से के का वैल्यू क्या रखना है 2, यानी 2 + 3 का पावर 2, सिग्मा है तो प्लस लगाओगे, फिर अब इसमें के की जगह क्या रखोगे 3, यानी 2 + 3 का पावर 3, और ऐसे करते 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 आप कहां तक जाओगे 2 + 3 का पावर 11। बात समझ में आ रहा है ये चीज ना। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है कि इनमें जितने पद, ये आपके जो अंदर पद लिखे हैं, इसमें पहला पद इससे बनाओ, फिर इससे दूसरा पद बनाओ, इससे तीसरा पद बनाओ, और सभी पदों के बीच में प्लस लगाओ, तो ठीक। अब एक चीज अगर आप यहाँ पर देखो तो s बराबर क्या हुआ 2 2 2, क्या सभी पद में 2 आ रहा है कि नहीं 2 आ रहा है? तो क्या आप इसे लिख सकते हैं ऐसा 2 + 2 + 2 कितने बार आया होगा? अरे 1 से 11 बार चला है ना, तो 11 बार ही आया होगा, इसका मतलब ये कितने बार आया होगा 11 बार, प्लस 3 का पावर 1 + 3 का पावर 2 + 3 का पावर 3, और कहां तक जाएगा इसे 3 का पावर 11। तो क्या ये आपका जीपी बना कि नहीं बना, गुणोत्तर श्रेणी बना? 3 का पावर 1 मतलब 3, इसमें 3 का गुणा करोगे 3 का पावर 2, एक और 3 का गुणा करोगे 3 का पावर 3, एक और 3 का गुणा करोगे 3 का पावर 4, तो क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है? एक ही नंबर का जब गुणा होता है तो उसे गुणोत्तर श्रेणी तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का योग आपको मालूम है, तो ध्यान से देखो s बराबर ये क्या हुआ 2 को आप 11 बार जोड़ने का मतलब 2 × 11, यही है ना। 2 को एक बार जोड़ोगे 2 आएगा, 2 को 2 बार जोड़ोगे 2 × 2 करोगे, 2 को 11 बार जोड़ना तो ऐसे 2 × 11 करोगे, ठीक है। प्लस ये कितना हुआ गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का योग क्या होता है a × r का पावर, हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर रखें, हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला, क्योंकि SNH बराबर क्या होता है a r का पावर n - 1/r - 1। तो बस आप देख के बताओ a कितना है, a यानी पहला पद, तो इसके लिए पहला पद कितना है 3, ठीक, इंटू r का पावर, r क्या होता है कितने का गुणा हो रहा है, यानी सारणपद, इसमें 3 का गुणा हो रहा है ना। r कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में आप किसका भाग देते हो पहले पद का, तो दूसरा पद आपका क्या है 3 का स्क्वायर यानी 9, और पहला पद आपका क्या है 3, तो जब 9 में 3 का भाग दो कितना आएगा 3 आएगा, तो r का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पर कितना हुआ 3 का पावर n, n का मतलब पदों की संख्या, कुल कितने पदों का योग ज्ञात करना है 11 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 3 का पावर 11 -1, ठीक है। और एक काम करो, आप थोड़ा इसे और सरल बनाना तो बना सकते हो, अगर इसमें आप 3 कॉमन लोगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 और फिर 3, लेकिन फिर भी आपको 3 का पावर डील करना ही पड़ेगा। मैं सोचा कि अगर आप कॉमन ले तो थोड़ा शायद थोड़ा सरल हो, उससे सरल नहीं होगा, तो उसमें भी आपको 3 का पावर 11 जाएगा ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1/r - 1, r का वैल्यू कितना मिला 3, तो 3 - 1, तो कितना आ जाएगा s = 11 दूना 22 प्लस 3/2, क्योंकि 3 में से घटाओ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3/2 गुणे 3 का पावर 11 - 1, तो फिर आप इसे कॉपी